प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत कथा पहला पाठ देवव्रत। शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। गंगा नदी, जिसको आप जानते होंगे, शांतनु हस्तिनापुर के राजा। एक बार गंगा को उन्होंने देखा तो वो उनको पसंद आई, तो उन्होंने उनको शादी का प्रस्ताव रखा। तो गंगा ने उनकी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अवश्य मानेंगे। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। जैसा कि आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। राजा शांतनु और गंगा से कई संतानें हुई, और जब भी कोई पुत्र होता, गंगा उस पुत्र को अपने साथ ले जाती और नदी में बहा देती। आगे देखिए, बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब ऐसा करने पर भी राजा शांतनु कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वो शर्तों में मजबूर था। उन्होंने शादी से पहले ही शर्तें मंजूर कर ली थी कि ठीक है, तुम कुछ भी करोगी वो मुझे स्वीकार होगा। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। यहाँ कुछ शब्द है, उनको समझना चाहिए। चकित रहना मतलब आश्चर्य में रह जाना, क्षोभ मतलब दुख, पारावार का अर्थ होता है कोई सीमा न रहना, असीमित, अनलिमिटेड। लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि शांतनु ने वचन दिया था। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। मन महसूस कर रह जाना अर्थात मन ही मन में किसी बात का आना और समाप्त हो जाना, अर्थात वो कुछ कह नहीं सकते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया और बोले, माँ होकर भी अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया तुमने? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यहाँ 2 शब्द आए हैं, आप समझिएगा। घृणित अर्थात घृणा करने लायक। घृणा मतलब नफरत, शोभा देना मतलब अच्छा लगना। तो राजा शांतनु ने गंगा से कहा कि ये घृणित व्यवहार अर्थात ये बुरा व्यवहार जिससे हमें घृणा करनी चाहिए, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात कोई भी माँ अपने ही बच्चों को इस तरह से मार नहीं सकती है, ये बड़ा ही बुरा काम है। यदि तुम ये काम करती हो तो ये अच्छा नहीं है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। क्रोध का अभिनय अर्थात गंगा को क्रोध नहीं आ रहा था, लेकिन उसने खाली क्रोध करने का अभिनय किया। अभिनय करना मतलब नाटक करना, एक्टिंग करना। और बोली, क्रोध में क्या बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। दोबारा समझिएगा। जब राजा ने गंगा से कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, अपने ही पुत्रों को नदी में बहा देती हो, तो इस बात पर गंगा मुस्कुराई और गुस्से का अभिनय करते हुए बोली कि आप लगता है अपना वचन भूल गए। आपको अपने पुत्र से मतलब है, मेरे से कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपना वचन भूल गए हैं तो फिर मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, और इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। अर्थात वो अब राजा को छोड़ करके जाने को तैयार हो गई, लेकिन वो बोली कि मैं आपके इस अंतिम पुत्र को नदी में नहीं बहाऊंगी।
लेकिन कुछ दिन के लिए मेरे साथ लेकर के जाऊंगी और बाद में आपको वापस दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विख्यात होना मतलब प्रसिद्ध होना होता है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त हो जाना अर्थात किसी भी चीज़ से मन का हट जाना, मन का न लगना, उदास हो जाना या फिर सभी चीज़ों से मन हट जाना। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। भोग विलास करना मतलब ऐश और आराम से रहना। उन्होंने उन सब से मन हटा लिया और अब वो राजकाज में अर्थात राज्य को संभालने में, राजा का जो कार्य होता है उसमें मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धार पर बाण चला रहा था। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते करते गंगा की नदी किनारे पहुंच गए। वहां देखा तो एक लड़का जो बड़ा ही सुंदर था और गठीला था, गठीला अर्थात जिसका शरीर काफ़ी सुंदर और बलवान दिखता होगा। और वो क्या कर रहा था, वो अपने बाणों से गंगा की धारा को रोकने का प्रयास कर रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना कि अरे ये क्या हुआ, एक बच्चे ने गंगा की धारा को अपनी बाणों से रोक दिया। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? गंगा ने राजा से ऐसा पूछा। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है, ऐसा गंगा ने राजा शांतनु से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि गंगा अपने वादे के मुताबिक राजा शांतनु को उनका 8वां पुत्र लौटा देती है जिसका नाम देवव्रत है और वो बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली है। ये पहला पार्ट था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको लिख के बताऊंगा, वो आपको हल करने होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।